सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ और अभिनंदन करता हूँ टीपी अग्रवाल जी का और साथ में हमारे प्रोड्यूसर और हमारे शहर की जानी मानी हस्ती अशोक सरागी साहब का। हमारे सारे मित्र शुभचिंतक जमा हैं, अरुण जी हैं और राहुल हैं, रोशनी सिंह हमारी को आर्टिस्ट हैं और उनको जानते हैं आप लोग, सुरेंद्र, हाँ सारे मित्र हैं। हमारे डायरेक्टर हैं सुनील जी और दिलीप गुलाटी जी यहाँ मौजूद हैं, ये इन सब की परिकल्पना है। तो वैसे हिंदुस्तान ने मुझे बहुत प्यार दिया है, वो कर्ज तो कभी उतारा नहीं जा सकता, लेकिन ये कि सब दोस्तों की भी चाह थी कि एक बार फिर से कुछ फ्रेश चीज़ें लेके और दोबारा से कुछ हंगामा किया जाए और लोग हंसना चाहते हैं। कोरोना जैसे इस महामारी से हम लोग निकले हैं, लगभग निकले हैं, तो ऐसे में हंसी की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोगों ने सबने मीटिंग की और आप सब लोगों ने सहयोग किया, सपोर्ट किया और आज हम आपके बीच हैं। जी हम पहली बात तो कॉमेडी शो एक या दो अपने यहाँ आते हैं या 3 आते हैं। ये वैसे देखा जाए तो इनकी संख्या बहुत कम है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि अपना देश बहुत विशाल है और 130-135 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें बहुत सारे देश इसमें समा सकते हैं। तो वो हिसाब से 2 शो तो बहुत कम है। कॉमेडी के और शो होने चाहिए, क्योंकि हंसना हंसाना ये कभी ना फ्लॉप होता है और ना इसकी मांग कभी कम होती है। अब तो डॉक्टर्स का भी कहना है, सबका ये कहना है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जितना हंसेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। ये दोनों शो जो चल रहे हैं वो भी हमारे साथियों के हैं और सब उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं और मेरी बिरादरी है वो भी, जो मेरे दूसरे शो हैं चैनल्स में कॉमेडी के। लेकिन हम अलग इस तरह से करेंगे, जो हम लोगों ने इनपुट लिए हैं कि वो शो अब धीरे धीरे बहुत अपग्रेड और बड़े वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। उनका जो कॉस्ट्यूम है, पहनावा है, ये थोड़ा बहुत हाई क्लास होता जा रहा है। तो हमने सोचा कि हम उतने ही देसी रहेंगे। हम अपने रीति रिवाज, हिंदुस्तानियत, कल्चर, संस्कार को रखते हुए हास्य को लेके आएंगे। हमारे शो में सिर्फ इंग्लिश कॉस्ट्यूम और वो सब बातें नहीं होंगी, बल्कि इसमें धोती पैजामा, गांव की बातें, लड़की की विदाई, गांव का खाना, बैलगाड़ी या ऑटो रिक्शा, सब्ज़ी वाले, दूध वाले, मैं इन सब को लेके चलता हूं और एक्चुअली यही असली हिंदुस्तान है। मुझे खुशी है कि अशोक जी ने कहा है कि जहाँ तक हंसाने की बात होगी तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और बेहतर से बेहतर आर्टिस्ट हम इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम गेस्ट में जो हमारे सारे मित्र हैं, सुगंधा मिश्रा है, फिर पारितोष है, फिर सुगंधा के पति महोदय हैं, संकेत भोसले हैं और वीआईपी है, फिर सुनील पाल है, एहसान कुरैशी है और ये इनको तमाम को हम हर एपिसोड में एक एक करके लाएंगे और इनसे वो बातें हम कहलवाएंगे जो उन्होंने पहले ना कही। ये तो भाई आर्टिस्ट हैं, टैलेंटेड है, जहाँ जो इनको याद करता है वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ये कि इनके प्रेजेंस से शो जो है खिलता है और उठ के आता है। तो हमने इनसे बात की तो ये अवेलेबल हो गए और सारा काम एक्चुअली बहुत सारा कार्य मित्रता और जहाँ पहचान होती है तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है। पहले देखिए कैसेट का ज़माना था, वो चरखी वाले कैसेट आते थे, जो फंस जाता तो पेंसिल लगा के करते थे। तो उस समय जो हम देखते थे, ट्रेन में चलते थे उस समय, तो उस टाइम की बातें करते थे। ट्रेन में टीटी कैसे बात करता है, बर्थ कैसे घेरी जाती है, कैसे पकड़ी जाती है। अब उसके बाद भाई हमें ये सब लोग फ़्लाइट की टिकट देने लगे, तो अब मेरे आइटमों में एयर होस्टेस कैसे बात करती है या विदेशों में क्या होता है, कैसे क्या होता है,
समय के साथ साथ चेंज करते रहते हैं, समय के साथ चलना चाहिए। मुझे लगता है कि मिमिक्री की दुनिया में, स्टैंड अप में हमारे जितने भी साथी या इंडिया में जितने भी हैं, वो पॉलिटिशियन का कोई नहीं करता। वो कहते हैं यार इनको छेड़ो मत कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। मेरा मानना है कि सब लोग एक्चुअली अब सब लोग एंजॉय करते हैं। पहले चाहे कोई पॉलिटिशियन बुरा मानता होगा, अब सब एंजॉय करते हैं। सलीके से करना चाहिए। और हाँ, हम आर्टिस्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई पर्सनल अटैक करें। मर्यादा में रह के सब एंजॉय करते हैं। और मुझे सिर्फ मैं हूँ जो फिल्म स्टार्स की मिमिक्री के अलावा अटल जी से शुरू किया था। अटल जी की मिमिक्री, फिर लालू जी की, फिर मुलायम सिंह जी की, और इस तरह से और भी शरद पवार जी की वो करता हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है और लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए, हास्य का जब शो होगा कॉमेडी का, तो टाइटल तो आसपास ही होता है, लेकिन आप ठीक से पढ़िए, हंसते रहो इसमें ऐड है। नहीं, वो भी हमारा भाई, हमने साथ में बड़ा काम किया है और सब लोग आते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर आता है, फिर धोनी आता है, फिर कोहली आता है ना, राजेश खन्ना के बाद अमिताभ बच्चन आते हैं, फिर शाहरुख खान आते हैं। ये तो एक साइकिल है, दुनिया है, और जो अच्छा करेगा वही टिकेगा। आर्ट वाले क्षेत्र में इसमें कोई कॉम्पिटिशन। बड़ा हास्य कलाकार तो अच्छा राहुल गांधी है। मेरा कंपटीशन उन्हीं से है। देखिए, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व भी है, खुशी भी है कि आदरणीय मोदी जी हों या अमित शाह जी हों या हमारे योगी जी हों, तो जब भी उनसे बात हुई तो एक दो बार मैं सिर्फ उनसे काम की बात कर रहा था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है और ये मुझे प्रॉब्लम है और ये सब ठीक करा दीजिए। तो पूरा सुनने बाद बोले कि कॉमेडी कहाँ है। तो सबका यही कहना है कि आप जो है हंसाते ज़रूर रहिएगा, इसी वजह से आपकी पहचान है और वो हम हंसाना चालू रखेंगे। उसको कॉमेडी पे हावी नहीं होने देंगे, मैं पूरा जस्टिस करूँगा। मुझे अभी अशोक जी ने बताया कि शायद उनके एक या दो मित्रों को पता था, मीडिया में शायद एक आध लोगों को पता था, और लेकिन ऐसा लग रहा मुंबई में सबको मालूम हो गया और बड़े ऑफ़र आने शुरू हो गए। तो हमने इसको प्लान किया था OTT के लिए, लेकिन जिस तरह से लोग आगे बढ़ के अशोक जी से मिलने आ रहे हैं। सर, मैं तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक वकील हूँ। डेफिनेटली वाइफ नहीं आई है जो कि एक प्रोड्यूसर है, मैं यहाँ हूँ, परंतु डेफिनेटली मेरी ही आइडिया थी कि लोग इतने टेंशन में जी रहे हैं इस वक्त, और बीच में कपिल शर्मा का शो भी जो है बंद हो चुका था। तो मैंने ही कहा था कुछ ऐसा करो कि लोग पिक्चर तो बहुत देख लेते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, 3 घंटे में एक हीरो आके धनाधन पीट भी देता है, कईयों को पीट दे देता है, परंतु ऐसा कुछ हो कि लोग जो है हंसे, क्योंकि हंसने से आपको सबको अपना एक्सपीरियंस होगा। आप थके हारे घर पे जाते हो और उस वक्त आपकी मनोस्थिति जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। अगर आपकी वाइफ कुछ बोल देती है तो शायद उस पर चिढ़ आ जाती है, क्योंकि आप एकदम थके हुए हो। और ऐसे में अगर आपको कहीं कोई एंटरटेनमेंट ऐसा मिल जाए जो आर्टिफिशियल ना हो, हंसने वाला हो, तो डेफिनेटली उससे लोगों को रिलैक्स मिलेगा। और यही आइडिया मैंने इनको दिया। बाहरी कोई ओलंपिक तो चल नहीं रहा। ये राजू जी मतलब हमारे लिए तो वैसे ही काफ़ी साल हो गए हम लोग को साथ में काम करते हुए। अभी आपने पूछा था कि कपिल या ये कोई मतलब कंपटीशन नहीं है यहाँ, ना ही कोई ऐसा। राजू जी खालिस हैं, सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब प्योर लोग बैठे हैं। तो मेरे को लगता है कि इनके साथ किसी का मुकाबला होना चाहिए, या आर्टिस्ट का तो कभी किसी के साथ मुकाबला होता नहीं। अपनी मेहनत से और अपने तजुर्बे से राजू जी आज यहाँ हैं, तो मेरे को लगता है कि आप लोग मुकाबला किसी के साथ कर सकते रहे। बाकी राजू जी के साथ काम करने में मज़ा आता है, और नहीं पा रही है नेचुरल लॉकडाउन के बाद 1.5-2 साल के बाद हम लोग सब लोग काम पे आए हैं। तो मैं तो राजू जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, टीपी जी का, सबका, कि हम लोग वापस से अपने काम में शुरू करें। अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। मेरे लिए सारे प्रोग्राम बराबर हैं। राजू जी या कपिल हैं, आर्टिस्ट सारे ही
अच्छे हैं। मैं सब मोहसिन शेखर सुमन जी के साथ में सबके साथ में काम किया है और इसमें कोई चैलेंज का नहीं है। अच्छे लोगों के साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका है और मैं तो राजू जी के साथ हमेशा काम करने के लिए बहुत ही खुश रहता हूँ, क्योंकि हम वैसे भी हम लोग काफ़ी बार शो में रहते हैं। आर्टिस्ट तो सब आते जाते, कई लोग आए भी, कई भी आए, कई गए भी हैं, लेकिन मेरे लिए राजू जी एक मतलब डायमंड है। पता होगा कि मैं तबला ही बजाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि म्यूज़िक से ही कॉमेडी को थोड़ा सा और ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। नहीं, वो उनका हक है, बड़े भाई हैं। और कॉमेडी में अगर मेरे को तो वैसे ही सब लोग यूज़ करते हैं इतने साल से, अगर राजू जी ने भी कर लिया तो कोई ऐसा कुछ नहीं। राजू श्रीवास्तव जैसे नाम लोगों के ज़बान में जहन में आ जाता है तो हंसी डेफिनेटली आ जाती है। मैं शुक्रगुजार हूँ राजू सर का, इस शो के लिए उन्होंने मुझे याद किया, बुलाया। कॉमेडियंस तो बहुत है, मार्केट में घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग शो कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है इवन सोशल मीडिया पे भी राजू जी का कोई भी आप वीडियो देखो और नीचे के कमेंट्स पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि राजू श्रीवास्तव क्या है। एक अलग केमिकल है, अलग केमिकल में बोलूँगा इसके, क्योंकि एक अलग सुगंध है उनकी कॉमेडी में, उनका एक अलग फ्लेवर है और वो लोगों को ज़रूर भाएगा इस बार। हंसते रहो, हंसाते रहो, और यही ज़िंदगी है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और कॉमेडी हंसने की बात जहाँ हो, खुल के हंसे। सिर्फ इंसान है जो हंस सकता है। आज तक आपने किसी गधे को हंसते नहीं देखा होगा। अगर कोई गधा हंस रहा है तो समझो धीरे धीरे वो इंसान बनने के प्रोसेस में है। और हंसने वाली बात पे अगर कोई नहीं हंस रहा है तो समझो धीरे धीरे वो